स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है जो बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 1.18 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपने 1.17 को कंप्लीट देख लिया होगा। अगर 1.17 को अच्छी तरीके से समझे फिर आपको 1.18 अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर मेरी क्लास 6, 7, 8 की जो न्यू बुक है उसकी वीडियोज़ को ईजिली सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1.17 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो एक्सरसाइज 1.17 की वीडियो सबसे ऊपर आपको नजर आएगी। वन 1.18 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर से देखना है। 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily। इस पे बातें हो रही हैं कि 30 आदमी 30 men 30 आदमी काम करें एक रोड को रिपेयर करने के लिए 56 डेज लगेंगे और 6 आवर डेली 6 आवर डेली 6 घंटे रोजाना काम करेंगे। यानी कि 30 आदमी अगर 6 घंटे रोजाना काम करें तो एक काम को एक रोड को 56 डेज में रिपेयर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा सेंटेंस है, इन हाउ मैनी डेज। अब डेज का नहीं बताया उसने, कितने दिनों में 45 मैन, अगेन मैन जो है वो पहले 30 या 45 हो गए, विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर डेली। अब जो है वो 7 आवर डेली काम करेंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस में ये कहा गया 30 आदमी 56 दिन काम करें, डेली 6 दिन काम करेंगे। दूसरे में कहा है कि इन हाउ मेनी डेज, डेज फाइंड करने हैं। 45 आदमी उसी रोड को रिपेयर करेंगे अगर वो 7 घंटे काम करें। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ डेज। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। लेट द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। अब क्या क्या बातें हो रही हैं इस क्वेश्चन में? एक है आपके पास डेज, प्रोपोर्शन का साइन लगाएं, डेज है, उसके बाद है मैन और उसके बाद है टाइम। टाइम दिया हुआ है इन आवर्स। ठीक हो गया। अब आदमी, डेज और 6 आवर। अब मैंने सबसे पहले डेज क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे 3 हमेशा क्वांटिटीज दी जाएंगी, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 बातों का जिक्र होगा, यहाँ पे डेज, मैन और टाइम। जो आपने फाइंड करना है, जो यूनिट या जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो सबसे पहले आएगी। जैसे कि लेट द नंबर ऑफ डेज, डेज जो है वो एक्स है, तो सबसे पहले हम डेज को लिखेंगे। अगर मेंस को फाइंड करना हो तो सबसे पहले मेंस को लिखेंगे। अगर टाइम को फाइंड करना हो सबसे पहले हम टाइम को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि डेज, नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा नंबर ऑफ डेज। अब देखें, पहले सेंटेंस में जाते हैं। 30 आदमी 30 men रिपेयर रोड इन 56 डेज, इन 56 डेज बाय वर्किंग 4 आवर डेली, सॉरी 6 आवर डेली, 6 घंटे रोजाना काम करें। ये तो हो गया पहला सेंटेंस। पहले सेंटेंस में डेज भी दिए गए हैं, मेंस भी दिए गए हैं और टाइम भी दिया गया है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस के ऊपर। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज हमने फाइंड करने, तो उसको हम पुट करेंगे एक्स के बराबर। विल रिपेयर द सेम रोड, उसी रोड को 45 मेंस 45 आदमी जो हैं वो विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर डेली। अब वो 7 आवर डेली काम करेंगे। तो आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। ये है आपका क्वेश्चन। ये सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। ये देखें, जो एक्स होगा वो सबसे पहले आएगा। डेज, डेज में एक्स है तो ये सबसे पहले लिखेंगे, फिर मैन, फिर टाइम। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन के बारे में या एक्सरसाइज 1.17 का जैसे मैंने जिक्र किया था उसको अपने अच्छे तरीके से समझना। उसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की बात की थी। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये क्या होती हैं? ये आपको उम्मीद है पता होगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है
कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, अगर एक कम हो रही है दूसरी भी कम होगी। यानी ये जो एरो है, एक यूनिट बढ़ रही है दूसरी यूनिट भी बढ़ेगी, अगर एक यूनिट कम हो रही है तो दूसरी यूनिट भी साथ कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक यूनिट कम हो रही है दूसरी यूनिट बढ़ेगी, अगर एक यूनिट बढ़ रही है दूसरी यूनिट जो है वो कम होगी। एरो बेसिकली बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये जानना जरूरी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्योंकि इसको फाइंड करना है तो इसको आप लिख लें, x को ऊपर रख लें, x ओवर 56 इज इक्वल टू का साइन लगा दें, इज इक्वल टू का साइन लगा दें। अब समझ लें टाइम को छोड़ दें, फिल वक्त समझें कि टाइम नहीं है, टाइम हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात करें। देखें 56 नंबर ऑफ डेज 56 है तो 30 आदमी चाहिए, ठीक है। अगर आप आदमी बढ़ा देंगे, आदमी बढ़ा देंगे 45 कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, आदमी आपके बढ़ जाएंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास बढ़ रही है और ये फिर कम हो जाएगी, यानी ये 56 है, इसका आंसर कम आना चाहिए। ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ये x ओवर 56 है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आप इसको लिखेंगे 30 ओवर 45, 30 ओवर 40, यानी इसको हमने उल्टा लिख लिया है, पहले x लिख लिया है, ठीक है, पहले x ऊपर लिखा है, इधर 56 नीचे लिखा है। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो अगर इसको आपने ऊपर रखा है तो इधर जो है वो आप 30 को ऊपर रखेंगे, 45 को नीचे रखेंगे। ये दोनों का आपस में जो ताल्लुक है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब इसको छोड़ दें, अब ये सेंटर वाले को छोड़ दें, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें। नंबर ऑफ डेज 56 है, टाइम जो है वो 6 घंटे लगता है, टाइम अगर 7 घंटे लगेगा, टाइम अगर 7 घंटे बढ़ा दें तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये वाली अगर वैल्यू बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये वाली कम होगी, ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है। तो ये वाली टर्म इधर ऊपर है तो आपने फिर इधर जो है 6 ओवर 7 करना है, 6 ओवर 7 करना है, मल्टीप्लाई 7 दरम्यान में लगा दें, यानी कि यहाँ पे ये वाली टर्म इधर ऊपर है तो इधर जो है क्योंकि इनवर्स वाले हैं तो ये वाली टर्म जो है वो नीचे रहेंगी और ये वाली टर्म जो है वो ऊपर आएंगी। तो ये आपको एरो के जरिए मैंने बता दिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक अगर आपने काम कर लिया है, ये वाला काम कर लिया तो क्वेश्चन आप आगे बहुत ज़्यादा आसान हो गया, कुछ भी मसला नहीं है। अब देखें, अब हमने फाइंड करना है एक्स, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो ये वैसे का वैसे लिखें 30 ओवर 45 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 7, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करें, 7 1 7, 7 8 आर 56, अब 45 है या 30 है, 15 का टेबल पढ़ें, 15 3 ज़र 45, 15 2 ज़र 30, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। अब नीचे जो है सारे नंबर खत्म हो गए हैं, ऊपर आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपके पास आएगा 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32 डेज। तो यही इसका क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ डेज बताने हैं तो नंबर ऑफ डेज आपके पास 32 आएंगे। अगर 45 आदमी 7 घंटे काम करेंगे तो यही काम जो 56 डेज में मुकम्मल हो रहा था अब वो 32 डेज में मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आया होगी। पहला क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बेहतर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है इफ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर डेली। अगेन पहला सेंटेंस में कह रहा है कि 60 औरतें अगर 48 किलोग्राम केजी, जो 48 किलोग्राम कॉटन है उस पे वर्किंग करके स्पिन करती हैं, यानी कि तो 8 घंटे डेली काम करेंगी 60 वुमेन, तो 48 केजी 48 किलोग्राम कॉटन को स्पिन करेंगी। तो बताएं हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर डेली। अब वहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं, सेकंड में 2 बातें बताई गई हैं। हाउ मच कॉटन इन किलोग्राम हमने बताना है कि वो कितनी स्पिन करेंगे। तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने कॉटन फाइंड करनी है, हाउ मच कॉटन। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट हाउ मच कॉटन विल स्पिन, लेट हाउ
मच कॉटन विल स्पिन, कितनी होगी, इसको सपोज कर लेते हैं x। अब हमने हाउ मच कॉटन जो है विल स्पिन x है, तो हमने क्योंकि कॉटन फाइंड करनी है इन किलोग्राम, तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लें आप कॉटन इन, साथ लिख लें किलोग्राम में लिखी होगी नंबर। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन है, नंबर ऑफ वुमेन है, एंड नंबर ऑफ उसका टाइम है, यहाँ पे क्या टाइम है, साथ लिख दें इन आवर्स। पहली बात करें 60 वुमेन स्पिन 48 किलोग्राम कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर डेली, 8 घंटे अगर काम करें। फिर आपने बताना है हाउ मच कॉटन को एक्सपोज किया है 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर डेली। यहाँ तक हमने ये जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे यहाँ पे अगला जो स्टेप है वो इंतहाई स्मार्टली आपने सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई। एक्स को लिखें ऊपर और नीचे आप लिख दें 48 इज इक्वल टू का साइन डालें। अब समझ लेंगे इसको भूल जाएं, ये नहीं है, इन दो को हम कंपेयर करते हैं। 48 किलोग्राम कॉटन है तो 60 वुमेन उनको स्पिन करती हैं। नंबर ऑफ वुमेन आपने कम कर दी हैं, तो जो कॉटन है जिसको स्पिन करना है वो क्या होगी, नंबर ऑफ कॉटन जो स्पिन करेगी वो भी जो है इफ 60 वुमेन स्पिन 48 किलोग्राम ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर डेली। अगर आपने वुमेन जो नंबर ऑफ वुमेन जो है वो कम कर दी हैं तो जो कॉटन है वो भी फिर आपकी कम हो जाएगी। यानी औरतों की तादाद अगर कम हो गई है तो जो कॉटन जो काम कर रहे हैं उन्होंने वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये आपका अगर ये वाली वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो इस तरह ये वाली वैल्यू जो वो भी है आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, 48 के नीचे x ओवर 48, ठीक है, 60 ओवर 30। अब हमने इधर क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन रहा है तो ये नीचे वाला ऊपर लिखा है तो इधर भी जो नीचे है उसको हम ऊपर लिखेंगे 30 ओवर 60 कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब इसको छोड़ दें, सेंटर वाली वैल्यू को अब छोड़ दें, इन दोनों को कंपेयर करें। अगर 48 किलोग्राम कॉटन को स्पिन करना है तो उसके लिए 8 घंटे जो है वो टाइम है, 8 घंटे का टाइम 8 घंटों में होता है। अगर टाइम आप बढ़ा देंगे, अगर आप टाइम जो है वो बढ़ा देंगे तो आपका जो नंबर ऑफ केजी कॉटन है वो भी बढ़ जाएगी। यानी टाइम अगर बढ़ा है तो कॉटन भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपका यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन आपने कम की हैं लेकिन टाइम भी फिर उनका साथ में आपने बढ़ा दिया है, तो ये भी आपकी वैल्यू जो है वो एरो इस तरह आएगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं ये वाली जो है दरमियान वाली, इसको अब जरा थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इधर आ जाएं आप। ठीक है, एरो मैंने लगाया हुआ लेकिन एक दफ़ा इसको समझ लें आप। ये है जी अगर 48 केजी कॉटन स्पिन करती हैं औरतें करती हैं, कितनी औरतें ये हमें नहीं पता, समझ लें औरतें सेम है, नंबर ऑफ वुमेन सेम है। 48 केजी जो है वो कॉटन स्पिन होगी 8 घंटों में। अगर टाइम आप बढ़ा देंगे, टाइम जो है वो आप बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ाएंगे, टाइम आपने 12 घंटे कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन सेम है तो कॉटन जो है वो भी ज़्यादा होगी, फिर टाइम बढ़ा दिया वो भी ज़्यादा होगी। तो ये जो जिस तरह जो है वो टाइम बढ़ाया तो कॉटन भी इन किलोग्राम बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट ही होगा। ये अगर वैल्यू नीचे आ रही है तो ये भी वैल्यू नीचे आएगी, टाइम इधर बढ़ रहा है तो ये भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एक्स ऊपर लिखे, एक्स ऊपर लिखे, इस तरह 12 को आप ऊपर लिखेंगे, 12 को आप ऊपर लिखेंगे, 8 जो है वो नीचे लिखेंगे। ये आपने काम कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 48 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इधर सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 0 0 से काट दें, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 6 12, 8 1 8, 8 6 48, ऊपर बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो x की वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 6, x इज इक्वल टू 36 किलोग्राम।
तो 36 किलोग्राम टोटल जो काटन है वो स्पिन की जाएगी अगर औरतों की तादाद 30 कर दी जाए और टाइम जो है वो 12 आवर कर दिया जाए। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज ₹6,288। अगर एक कारपेट है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, उसकी कीमत जो है 6,288 रुपये है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। अगेन आपने प्राइस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ कारपेट वो हम एक्सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्योंकि प्राइस फाइंड करनी है, प्राइस को लिखेंगे सबसे पहले। क्यों लिखेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। प्राइस के बाद उसकी जो है लेंथ है वो लिख लेते हैं, कारपेट की लेंथ है इन मीटर वो लिख लेते हैं। फिर उसकी विड्थ है वो लिख लेते हैं, वो भी हमारे पास मीटर्स में है। अब देखें प्राइस कितनी है, प्राइस है 6,288 6,288 है। कारपेट अगर 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा हो, व्हाट विल बी द प्राइस। प्राइस क्या होगी वो हमने सपोज कर ली x 12 मीटर लॉन्ग 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। अब इसकी प्राइस फाइंड करनी है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे पहले करते आ रहे हैं। इसको रखें ऊपर x ओवर, अब इनको देखें, इसको छोड़ दें फिल वक्त। अगर आपने लेंथ 8 मीटर है, उसकी कीमत ये है, तो लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये आपका होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये वाली टर्म आपने ऊपर रखी है, इधर भी फिर आपने 12/8 करना है। 12 को ऊपर रखना है, 8 को नीचे रखना है। अब इसको छोड़ दें, लेंथ समझ लें बराबर है, लेंथ इधर भी एक है इधर भी एक है, लेंथ को छोड़ दें, इन दो को कंपेयर करते हैं। अगर विड्थ उसकी 3 मीटर हो तो प्राइस उसकी 6,288 रुपये है। अगर उसकी विड्थ बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। तो इधर आपने x जो है वो ऊपर रखा है, तो फिर आप इधर भी जो है वो ये जो है 6 ऊपर रखेंगे, 3 जो है वो नीचे लिखेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x आपका इधर ही रहेगा 12/8 मल्टीप्लाई बाय 6/3। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप सिंपल कटिंग कर दें, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 3 12। ऊपर आ गया 3, ऊपर आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 6 2 8 इसको करा दें मल्टीप्लाई। ये आपके पास आएगा 3 8 24, 4 2 कैरी जाएगा, 3 8 24 26 2 कैरी जाएगा, 3 2 6 में 2 ऐड करेंगे 8 6 3 18। तो ये आपका 18,864 रुपीज़ जो प्राइस बनेगी। अगर कारपेट की लंबाई 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा होगा तो उसकी जो कीमत जो है 6,288 के बजाय फिर अब जो कीमत बढ़ गई 18,864 रुपये बन जाएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जी कह रहा है इफ 15 लेबर अर्न 67,500 इन 9 डेज। पहली बात, 9 दिनों में 15 मजदूर जो हैं 67,500 रुपया कमाते हैं। हाउ मच मनी विल 10 लेबर, फिर 10 लेबर जो है 12 दिनों में कितने पैसे कमाएंगे। तो अमाउंट फाइंड करनी है, हाउ मच मनी पैसे यानी अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द टोटल मनी, वो हो जाएगी x। तो सबसे पहले अमाउंट को या मनी को, यहाँ पे मनी जो है उसी को लिख लेते हैं इन रुपीज़ पहले, क्योंकि क्यों लिखना है, इसको फाइंड करना है। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ लेबर है, फिर रेशियो का साइन, फिर आपके पास नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। आप देखें कितने पैसे कमाते हैं जी, 67,500 रुपीज़। नंबर ऑफ लेबर कितने हैं, 15 लेबर अगर काम करें कितने दिन, 9 दिन काम करें तो इतने पैसे कमा लेते हैं। तो हाउ मच अमाउंट फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है 12 दिनों में
लेबर की तादाद कितनी होगी, 10 होगी। ये आपके पास डाटा है, इसके मुताबिक सॉल्व करना है। तो आप एक्स को रखें ऊपर, 67,500 को रखें नीचे, इज इक्वल टू, इसको छोड़ दें, इसको कंपेयर करते हैं। लेबर्स की तादाद कम हो गई है, मजदूरों की तादाद कम हो गई है, तो वो पैसे भी फिर कम ही कमाएंगे। तो ये वाली यूनिट अगर डाउन होगी, ये डाउन होगी, तो ये भी डाउन होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। इसको हमने ऊपर लिखा है, इधर भी हम 10 को ऊपर लिखेंगे, 15 को नीचे लिखेंगे। ठीक हो गया। नंबर ऑफ लेबर कम हुए तो पैसे भी कम ही वो कमाएंगे। अब इसको आप छोड़ दें, इसको भूल जाएं, इधर आ जाएं। 9 दिनों में इतने पैसे कमाए जाते हैं। दिन अगर बढ़ा दिए जाएं, दिन अगर बढ़ा दिए जाएं, दिन 12 कर दिए जाएं, तो पैसे भी फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा दिन काम करेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये जो है आपके पास, अगर ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी ये बढ़ेगा, ये इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। यहाँ पे ये कम हुई है, यहाँ पे ये 15/10 था, यानी कि नंबर ऑफ लेबर जो है वो अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पैसे भी कम ही कमाएंगे। अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए गए हैं, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं, तो वो पैसे भी ज़्यादा ही कमाएंगे। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। अब इधर x को हमने ऊपर लिखा है, तो इधर हम 12 को भी फिर ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे लिखेंगे। अब आपने ये काम कर लिया, जस्ट आपने अगले स्टेप में x को इधर ही रहने दें और 10/15 मल्टीप्लाई बाय 12/9, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी कटिंग, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग में देखें तो हमारे पास 10 और 15 है, 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब नीचे 9 है, 9 को कटिंग करते हैं। 9 6 ज़ा 54 और 9 7 ज़ा 63, 35। इसको चलें रहने देते हैं। ऊपर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 67,500 है, 67,500। नीचे हमारे पास 9 है, नीचे हमारे पास 9 है, तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 8 मल्टीप्लाई बाय 67,500, ये बनेगा 54,000, ये बनेगा 54,000 नहीं, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 ज़ार 54, आगे 4 ज़ीरो लगा दें, तो ये 60,000 रुपये बनते हैं। यानी आपकी जो टोटल अमाउंट बनेगी, 10 लेबर अगर 12 दिनों में काम करते हैं तो वो 60,000 रुपया कमाएंगे। नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 70 men कैन कंप्लीट ए वॉल ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज। 70 आदमी, एक दीवार है जो कि 150 मीटर लंबी है, उसको 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। हाउ मैनी मैन, आदमियों की तादाद बतानी है, विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ, फिर 600 मीटर की लंबी दीवार हो 30 दिनों में मुकम्मल करना चाह रहे हैं, तो कितने आदमी चाहिए होंगे। मैन की तादाद फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स। मेन्स है तो मेन्स आप इधर लिखें। उसके बाद है 150 मीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल इन मीटर। उसके बाद है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। अब मैंने 70 आदमी, 70 आदमी, लेंथ ऑफ वॉल कितनी है 150 मीटर दीवार को 70 आदमी 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। ठीक हो गया। फिर कितने आदमी, कितने आदमी जो है उसी दीवार को, इन दीवार से मुराद है दीवार अब 600 मीटर लंबी हो गई है, 600 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में मुकम्मल करना चाह रहे हैं, तो कितने आदमी हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले x को ऊपर लिखें, 70 को नीचे लिखें। अब आते हैं इधर, इसको छोड़ दें। अगर दीवार 150 मीटर लंबी है तो 70 आदमी चाहिए। दीवार अगर 600 मीटर लंबी हो गई है तो बंदों की तादाद भी बढ़ जाएगी। ये वाली तादाद, ये भी नंबर ऑफ मैन भी बढ़ेंगे और वाल की जो मेजरमेंट है वो भी बढ़ गई है। तो ये आपस में इनका ताल्लुक जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो यहाँ पे हमने x ऊपर रखा है, नीचे वाली टर्म ऊपर लेकर गए हैं, यहाँ पे भी आप ऊपर ले जाएं, 600/150 कर दें।
ठीक है, अब इसको छोड़ दें, समझे, लेंथ ऑफ वॉल सेम है। ठीक है, अब आते हैं इन दो के ऊपर। अगर 70 आदमी 12 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं तो आदमियों की तादाद अगर बढ़ा दी जाए, नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ा दिए जाएं, तो काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आदमियों की तादाद कम हो जाएगी। तो ये आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी दिन अगर बढ़ाएंगे तो काम जो आदमी है वो कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर रखा है। अच्छा जी, अब आप जानते हैं कि इसको अगर रिमूव करें, ये और ये वैल्यू लेते हैं, ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे x आपने नीचे है, इसको ऊपर रखा है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल किया है, तो इसको हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, इसको हम वैसे ही 12/30 लिख देंगे। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे x नीचे था, इसको ऊपर लिखा है, यहाँ पे 30 नीचे है तो इसको मैंने नीचे ही रखा है। अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, x इधर ही रहने दें, 600 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 12/30, 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दें, 0 को 0 से काट दें, 0 को 0 से काट दें, 15 1 ज़र 15, 15 4 ज़र 60, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 4 ज़र 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 42 4 11, तो 112 मैन आदमी इसका जवाब होगा 112, और यही बुक के लास्ट के ऊपर इसका आंसर है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद है इन क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की भरपूर ट्राई करूँगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।